वेलकम टू द MBA अकेडमी। MBA अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए आइसोटोप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। आइसोटोप्स जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शनल भी होता है। तो आइसोटोप्स में ज़्यादातर आपको एक्सेप्शनल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड आइसोटोप्स। सी क्या है मेरा? कार्बन है। कार्बन क्या है मेरा? एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मेरा कार्बन है। ठीक है, ये जितना भी ये जो दिख रहा है ये सब एटॉम है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जो सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल Z से करते हैं। पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे, है ना। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल Z। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है? ये सेम है। तो ए डिफरेंट आइसोटोप्स का क्या होता है? मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक होता है डिफरेंट आइसोटोप्स में अलग अलग होता है, डिफरेंस। तो एटॉमिक नंबर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो Z जो है इसका क्या होगा? सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर जो है सेम होगा, तो डिफरेंट आइसोटोप्स होगा। इसका जो डिफरेंट आइसोटोप्स क्या क्या इसका डिफरेंट होगा। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी हम लोग चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिफिनेशन में अभी हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। डिफिनेशन के तौर पे अभी हम लोग इसको लिखेंगे। पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर समझ लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, मैंने सोचा कि इसको और थोड़ा क्लियर कर दें कि आगे आपको जो है इसको समझना और आसान हो जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे और चाह कि और क्लियर कर दें। ठीक है, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर इसका सेम है। और ए क्या? मास नंबर जो होगा, मास नंबर जो उसका होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा आइसोटोप में। आइसोटोप में हमने क्या समझा? आइसोटोप में हमने ये समझा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या है? वो डिफरेंट है। आगे बात समझ में? यहाँ पर भी ये मैंने लिखा होता। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन प्लीज। ठीक है, तो आइसोटोप्स हम लोग देख रहे थे। इन नेचर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव अ नंबर ऑफ एटॉम विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। नेचर में पाया जाता है कि बहुत सारा जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं सब बहुत सारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। बट डिफरेंस मास नंबर सच एटम ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। पहले भी हमने बताया आपको, है ना, अभी थ्योरेटिकली बता रहे हैं। पहले हमने ओरल बताया कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स है एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। मास नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। इसको हम कैपिटल A से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही मेरा क्या है? यही मेरा आइसोटोप्स है। क्लियर समझ में आ गया कि उसका एटॉमिक नंबर जो होगा सेम होगा, मास नंबर क्या होगा? उसका डिफरेंट होगा। यही मेरा क्या है? आइसोटोप है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, thus the isotopes are atoms of the same element having the same atomic mass। एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा, लेकिन मास, है ना, मास नंबर जो होगा उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं मास नंबर है ना, एक मास नंबर ए और एक मास नंबर बी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं, एक ए मास नंबर है, एक बी मास नंबर है। तो मास नंबर को ए, तो मास नंबर हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ कि Z जो है वो सिंबल किसका है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 11 है। प्रोटॉन कितना है इसमें, 11 है ना। तो 11 कितना हो गया इसका, 22। तो प्रोटॉन कितना है इसमें, 11 है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है, 11 है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है इसमें, 11 है। तो टोटल कितना आ गया, 22 है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है। तो इसका जो मास नंबर है वो कितना है, यहाँ ये ए जो है ये क्या है, मास नंबर। क्या है ये, मास नंबर। तो इसका मास नंबर कितना है, 22 है, 22 है। जिसमें प्रोटीन कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। तो 11 11 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें, 11 है। तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में मिल जाता है तो क्या बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है, न्यूट्रॉन। ये तो कितना हो गया, 22 हो गया। मास नंबर कितना है इसका, 22 है। और बी, इसका मास नंबर कितना है, 20 है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। तो इसका जो मास नंबर है वो 20 है। तो 20 कैसे हो गया, तो देखिए प्रोटॉन इसका कितना है, 11 है। और इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 11 है। लेकिन इसका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस किसमें है, न्यूट्रॉन में इसका डिफरेंस है। तो न्यूट्रॉन इसका 11 था, इसमें 9 था। तो 11 प्लस 9 कितना हुआ, 20। मेरा मास नंबर कितना हो गया इसका, 20। आया बस समझ में। एक का यहाँ पर डिफरेंस सब सेम था, यहाँ न्यूट्रॉन में डिफरेंस था। इसका 11 था, इसका 9 था। तो 11 22 हो गया इसका मास नंबर। और इसका कितना हो गया, 9 11 20। तो यहाँ पर डिफरेंस था। तो डिफरेंस किसमें था, न्यूट्रॉन डिफरेंस। आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो ए जो है मेरा क्या है, मास नंबर है। तो Z मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर है। N क्या है मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो Z जो है मेरा नंबर ऑफ क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। A क्या है मेरा मास नंबर है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि Z में क्या क्या आता है मेरा, एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो A माइनस, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कैसे दिया हुआ है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A इज इक्वल टू मतलब मास नंबर, ये क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो Z में मेरा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये मेरा क्या है, न्यूट्रॉन है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक को अगर इधर लाते हैं तो Z, ए को इधर लाते हैं तो ये क्या है, प्लस में है। ये क्या है, प्लस में है। तो इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, माइनस में होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, कोई भी चीज़ अगर इक्वल के इस तरफ प्लस में है तो इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस में होता है ना। इक्वल के इस तरफ प्लस में है तो इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस में हुआ, A माइनस N। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है मेरा, 20 है। और ये कितना है मेरा, दिया तो पहले 11 है। तो ये कितना हो गया, 9। कितना हुआ, 9। तो Z मेरा क्या है, नंबर ऑफ Z में जो होता है एटॉमिक नंबर में क्या क्या होता है, मिला हुआ होता है ना। क्या मिला हुआ होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या होता है, मिला हुआ होता है, कंबाइन होता है ना। और N मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, मिला हुआ है। और ये क्या मेरा, न्यूट्रॉन है। तो 20 माइनस 11 9। तो ये हुआ ना, वहाँ पर दिखा रहा था कितना था, उसका 22 था। इसका 20 कैसे हो गया, क्योंकि इसका जो डिफरेंस था वो क्या था, न्यूट्रॉन इसका क्या था, डिफरेंस था। तो कैसे हम लोगों ने निकाला, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, अभी जो हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन में हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर कंपोजिशन, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर कंपोजिशन। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन 3517 देख रहे हैं, है ना, 3517 मतलब क्या है उसका मास नंबर, क्या है उसका 35 है, एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, मास नंबर क्या है 37 है, एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है इसका डिफरेंट है। तो क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, तो देखिए इसका आइसोटोप्स में हम लोग देखते हैं 17 क्या है 17 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 17 प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है इसका 18 है, तो 17 प्लस 18 कितना हो गया 35 हो गया, है ना। तो इसका 17 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें ज़्यादा है, क्या है न्यूट्रॉन्स इसमें 18 न्यूट्रॉन्स है, 35 का हम लोग देख लिया। अब न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो इसमें आइसोटोप कितना है 17 प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन आइसोटोप में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 17 क्या है 17 प्रोटॉन्स है लेकिन न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है 20 है, तो 20 प्लस 7 सॉरी 17 37। तो इसका एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर में दोनों का क्या डिफरेंस है कि एटॉमिक नंबर इसका भी क्या है सेम है, तो क्या 37 है, ठीक है, ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन मास नंबर में दोनों में डिफरेंट है। मास नंबर कितना है इसका 35 है और इसका मास नंबर 37 है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों डिफरेंस हो रहा है, आइसोटोप्स के वजह से। तो आइसोटोप्स में क्या है, यहाँ 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, यहाँ आइसोटोप में क्या है 17 प्रोटॉन है 18 न्यूट्रॉन है। तो ये इसका क्या है डिपेंडिंग फैक्टर जो कर रहा है वो किस पर कर रहा है, न्यूट्रॉन्स पे। एक में न्यूट्रॉन्स क्या है, एक में न्यूट्रॉन्स 18 है और प्रोटॉन कितना है 17 है, एक में न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, सॉरी प्रोटॉन दोनों में सेम है, प्रोटॉन दोनों में क्या है सेम है, प्रोटॉन इसमें भी क्या है, प्रोटॉन को हम लोग पी से लिख देते हैं शॉर्ट में, प्रोटॉन इसमें भी 17 है और न्यूट्रॉन जो है इसमें कितना है 18 है, और प्रोटॉन इसमें भी 17 है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितना है 20 है। तो ये डिफरेंस किस में हो रहा है, न्यूट्रॉन में डिफरेंस हो रहा है, न्यूट्रॉन में डिफरेंस हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर में और आइसोटोप्स में हम लोग क्या पढ़े थे, आइसोटोप्स में रिवीजन कर लेते हैं इसको हम लोग, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या था आइसोटोप्स में, Z जो होगा वो सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है मेरा सेम है, और डिफरेंस क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है ना, एक क्लोरीन का मास नंबर कितना आ रहा है तुम्हारा 37 आ रहा है और उसका तो 17 ही आ रहा है ना क्लोरीन का एक का, और दूसरे का कितना आ रहा है, दूसरे का आ रहा है, दूसरे क्लोरीन के 37 बदल 17। तो डिफरेंस किस में हो रहा है, मास नंबर में, डिफरेंस किस में हो रहा है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, यही क्या है, यही मेरा आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में देख लिया ना, एक का आइसोटोप्स हमने निकाला, एक का आइसोटोप्स हमने निकाला तो कितना था 17 प्रोटॉन था और 18 क्या था न्यूट्रॉन था। ये किसका था, ये 35 17 का क्लोरीन का था, और दूसरे का जब मैंने देखा किसका 37 17 क्लोरीन का, तो इसमें कितना है प्रोटॉन कितना है, इसमें P 17 है और न्यूट्रॉन का N कितना है 20 है ना। तो डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंस किस में होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना। एटॉमिक नंबर को Z से डोनेट करते हैं, इसका न्यूट्रॉन में डिफरेंस होगा, किस में डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉन में डिफरेंस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन एलिमेंट के बाद कितना आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है। कितना आइसोटोप्स है,
3 आइसोटोप्स है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन जान ही रहे आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर होता है। ये मेरा क्या है, आइसोटोप्स। क्लियर है 100%। 1 बट डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर क्या होगा इसका, डिफरेंट होगा, एक का 1 होगा, एक का 2 होगा, एक का 3 होगा रिस्पेक्टिवली। कैसे होगा, द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर क्या होगा, दोनों का सेम होगा, सबका मास नंबर सेम होगा, क्या होगा, सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। कहां ध्यान दे, सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबका सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबका सेम होगा, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन का 1 है, क्या है ये, मास नंबर, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, मास नंबर 3 है, मास नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो यही हम लोग देखेंगे कैसे होता है। आइए हम लोग एक टेबल के मदद से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो द कंप्लीट कंपोजिशन, तो ये कैसे हो रहा था पहले हम लोग ने समझा है ना। अब एक टेबल की मदद से दिखाते हैं कि कैसे ये हो रहा है। द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप का कंप्लीट कंपोजिशन यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग ये टेबल की मदद से, है ना। तो टेबल की मदद से हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। नाम लिखा है मैंने यहाँ पे आइसोटोप लिखा है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। नाम में क्या है, पहले प्रोटियम, प्रोटियम में आइसोटोप्स कितना होता है हाइड्रोजन का, मास नंबर भी सबका सेम होगा, 1 होता है। प्रोटॉन में इसमें क्या होगा, 1 होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होगा, 0, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। किसमें देखा हम लोग, प्रोटियम में, कि किसमें, प्रोटियम में, प्रोटियम के आइसोटोप में देखा हम लोग। अभी की बात किसी चल रही है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो जिसमें 1 होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 1 होता है उसको हम लोग क्या प्रोटियम बोलते हैं। तो प्रोटियम में क्या है, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 होगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा, किसमें, प्रोटियम में। और ड्यूटेरियम में क्या होगा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका सबका सेम है, मास नंबर क्या होगा इसका, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास नंबर इसका 2 हो जाएगा। आइसोटोप जो है इसका क्या है, 1 वाला देख लिया था हम लोग, इसमें आइसोटोप क्या है इसका, 2 है। कितना आइसोटोप है इसका, 2 है। एटॉमिक नंबर सबका 1 रहेगा, लेकिन मास नंबर बदलेगा, यही तो आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास नंबर बदलेगा, यही तो आइसोटोप है। तो आइसोटोप हम लोग हाइड्रोजन 1 में देखा, तो 1 का क्या नाम, प्रोटियम, नाम क्या है उसका, प्रोटियम। दूसरे का जिसमें 2 होगा, है ना, 2 होगा, उसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम। तो उसमें देखा प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। आया बात समझ में। और जिसमें 3 होगा, ट्राइटियम। प्रो मतलब 1, प्रो मतलब क्या हो गया, 1, टीएम सब में लगा हुआ है, प्रो मतलब 1, ड्यू मतलब 2, और ट्राई मतलब समझ ही रहे हो 3, है ना। तो इसका आइसोटोप, प्रोटियम का आइसोटोप कितना है, 1 है। प्रोटॉन भी कितना है इसमें, 1 है। न्यूट्रॉन भी कितना है, 1, न्यूट्रॉन 0 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ड्यूटेरियम 2, तो इसमें आइसोटोप कितना है हाइड्रोजन का, आइसोटोप हाइड्रोजन कितना है, 2 है। प्रोटॉन कितना है, 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना है, 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो, 1 होगा। ट्राइटियम, ट्राइटियम में कितना है हाइड्रोजन का आइसोटोप, 3। हाइड्रोजन का आइसोटोप कितना है, 3, मतलब मास नंबर हाइड्रोजन का इसमें कितना है, 3 है। इसमें मास नंबर हाइड्रोजन कितना, 2 है। इसमें मास नंबर हाइड्रोजन कितना, 1 है। तो मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो इसमें 1 था, 1 किसका होगा, प्रोटियम का होगा। 2 किसका होगा, ड्यूटेरियम का होगा। और ट्राई मतलब समझिए 3 होता है, ट्राइटियम का। तो आइसोटोप 2, इसका आइसोटोप 1 है, इसका आइसोटोप 2 है, इसका आइसोटोप 3 है। तो 1 में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। ड्यूटेरियम में क्या है, आइसोटोप 2 है, तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। ट्राइटियम में क्या है, प्रोटॉन आइसोटोप इसका 3 है, तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन 1 है। इस टेबल को आप नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, अब जो हम लोग देख रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन।
आइसोटोप क्लोरीन का देखा हम लोग, आइसोटोप हाइड्रोजन का देखा, अब जो हम लोग आइसोटोप देख रहे हैं किसका देखें, कार्बन का। तो आइए देखते हैं, कार्बन एलिमेंट है मेरा, कार्बन एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन एलिमेंट के भी कितना आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप का बात वही है कि आइसोटोप है क्या, बार बार हम लोग समझ रहे हैं इसको, सेम इसका एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट क्या है इसका, मास नंबर क्या है इसका, डिफरेंट है। तो मास नंबर को हम लोग ए से डोनेट करते हैं, तो ये क्या है इसका, डिफरेंट है। ये मेरा क्या है, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि कार्बन एलिमेंट है, हम लोग जान रहे हैं हैज़ 3 आइसोटोप, उसका 3 आइसोटोप है, कार्बन का भी क्या है, 3 आइसोटोप है। तो हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उसका सेम होगा, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, तो ये सब में सेम होगा। ऑप्शन 6 यहाँ पे कह रहा है ना। बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक का 12, 13, 14 सब कार्बन का है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का कितना है, सब में 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब बोला 12, तो 12 मास नंबर ऊपर में लिखते हैं हम लोग, 13 मास नंबर, 14 मास नंबर। उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप्स हो गया कार्बन का। पहला जिसका क्या है एटॉमिक नंबर सेम है 6, मास नंबर 12, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, और इसका भी एटॉमिक नंबर 6, मास 14। एटॉमिक नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे है ना, बॉटम में लिखते हैं, और मास नंबर हम लोग क्या है, टॉप में लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कार्बन का हम लोग एक तरीके से देख रहे थे, अब टेबल बना करके देखते हैं ना। कार्बन एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, 6, मास नंबर डिफरेंट है, तो 12 का देखिए। प्रोटॉन कितना है इसमें, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6, 6, 12, ये तो सबका इसी के दोनों का जो मिक्सअप को, इसी दोनों के प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके दोनों का न्यूट्रॉन होता है ना। इसका 13 का देख रहे हैं, क्या है इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13। तो देखिए प्रोटॉन कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, ठीक है। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों। ये डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर से खेल शुरू हो रहा है। न्यूट्रॉन इसका कितना है, 6 है, इसका न्यूट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। इसी वजह, यही क्या डिपेंड करता है, यही डिपेंड करता है मास नंबर पे। मास नंबर जो बढ़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका कितना हो गया, कार्बन का 13, 6, 6, 12, और एक एक्स्ट्रा जो हो गया +1 जो हो गया, इसी वजह से कितना हो गया, इसका 13 हो गया। अब यहाँ पर 14 वाले में देख रहे हैं, है ना, मास नंबर 14 कार्बन का C14, है ना। मास नंबर कितना है इसका, 14 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इसका प्रोटॉन कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। अब न्यूट्रॉन में यहाँ पे खेला हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इसी के वजह से मेरा मास नंबर क्या हो गया, डिफर हो गया। एक का कितना हो गया, एक का 13 हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, 12, इसका 12 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 14 हो गया। क्या डिफरेंस हुआ, न्यूट्रॉन डिफरेंस हुआ, है ना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक, ठीक है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी आइसोटोप होगा एलिमेंट का, सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा क्या होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, यही कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है सबका क्या होगा, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मिलता जुलता होगा। यहाँ पर भी यही कह रहा है, सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव identical electronic configuration containing the same number of valency। सब में क्या होगा, वैलेंसी जो होगा इलेक्ट्रॉन का सब में क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा, एक जैसा होगा। Therefore all the isotopes of an element show the identical chemical properties। इसी वजह से
ये जितना भी एलिमेंट है ये शो करेगा मिलता जुलता केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? Since all the isotopes of an element have identical electronic configuration, पहला हमने समझा कि जितना भी आइसोटोप्स होगा सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा, वो क्या होगा? मिलता जुलता होगा। पहला बात ये समझ में आया। दूसरा बात समझ में आया ये कि उसका जो कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंसी होगा जिसको हम लोग वी बोल लिखते हैं शॉर्ट में, वो भी क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, मिलता जुलता होगा। ये दूसरी बात समझ में आई। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मिलता जुलता होगा, आइडेंटिकल होगा। क्या क्या आइडेंटिकल होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आइडेंटिकल होगा? यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं आपको समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होगा। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होगा। तीसरा बात कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? आइडेंटिकल। तीन बात समझ में आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।